अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। तो आज हम लोग अल्केन का रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं अल्केन में? 7 केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, और ये सब्स्टिट्यूशन में क्या, सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है हैलोजिनेशन। यानी कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अल्केन के एक और एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होते हैं हैलोजन के रिकॉर्ड, हैलोजन के द्वारा या फिर नाइट्रो ग्रुप के द्वारा या सल्फोनिक एसिड के द्वारा। बट ये नाइट्रेशन और सल्फोनिक एसिड जो है, इनके लिए हमें हायर अल्केन की ज़रूरत पड़ती है, और हमें अभी मीथेन, ईथेन, इन सब का सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इसमें ज़्यादा सुटेबल हैलोजिनेशन होता है। ठीक है, इसलिए हैलोजिनेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन ग्रुप का ऐड होना। और हैलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं? हैलोजन ग्रुप होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन। मैं मॉलिक्यूल में लिख रही हूँ एटम, क्योंकि इसका एक रीजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो हैलोजिनेशन करेंगे अल्केन के साथ। अल्केन को ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे, तो सबसे फास्ट रिएक्शन रेट क्या होगा हैलोजन ग्रुप का? तो कह रहे हैं फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्शन होगा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, और आयोडीन का इतना स्लो होगा, और स्लो भी है, और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। और फ्लोरीन का तो इतना फास्ट होता है कि रोकने से नहीं रुकेगा, उसका रोकना वायलेंट होता है, टू वायलेंट। ठीक है, तो इसलिए सूटेबल क्लोरीनेशन होता है, इसलिए बेस्ट क्लोरीनेशन माना जाता है। और ये आयोडीन जो होता है, आयोडीन का अगर हम कराते हैं हैलोजिनेशन, यानी कि अल्केन सेलेक्ट कराते हैं, तो ये आयोडीन स्लो रिएक्शन है, बहुत स्लो है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। इसलिए इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, किसकी उपस्थिति में किया जाता है, ताकि इसका रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो और कंट्रोल वे में हो, यानी कि थोड़ा जल्दी हो और रिवर्सिबल ना हो, तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यूज़ किया जाता है, वो HiO3 और H, जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन के लिए, जो इसके रिएक्शन को क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, रिवर्सिबिलिटी से रोकते हैं, ताकि रिवर्सिबल ना हो। HiO3, और दूसरा है HNO3। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए, अब हम इस पे सबसे सुटेबल क्लोरीनेशन माना जाता है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीथेन है। ठीक है, मीथेन को जब हम क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन कराते हैं, तो क्या करते हैं, कह रहे ये सनलाइट की उपस्थिति में कराया जाता है। ये सनलाइट क्या करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल को बस हिट करेंगे, ताकि इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए, क्योंकि क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड से वीक होता है, इसलिए हिट करेंगे तो कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, आगे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या बनेगा, CH, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर रफू चक्कर हो जाएगा, बचेगा एक क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन, तो CH3Cl। ठीक है, और एक HCl का यूनिट बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोमीथेन। ठीक है, यस।
क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब ये CH3Cl और ये हेलोजिनेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि ये हाइड्रोजन पूरे तरीके से हट ना जाए, यानी कि क्लोरीन पूरे तीनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस न कर दे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन, तो ये पूरे तरीके से इसके रिप्लेस हाइड्रोजन क्या हटा के अपना जगह ले लेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। अब फिर से ये CH3 क्या होगा, CH3Cl क्या करेगा, फिर से दूसरी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फिर से सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ पे क्या बनाएगा, CH2Cl2 और फिर से एक और हाइड्रोजन क्लोराइड का यूनिट बाहर निकलेगा और इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। चलिए मैं लिख देती हूँ। डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये ऐसे ही ये हुआ। अब फिर आप देखिए डाइक्लोरोमीथेन, अब फिर ये डाइक्लोरोमीथेन को फिर से हम यहाँ पे क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे सनलाइट की उपस्थिति में, फिर से क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन यूनिट बाहर निकाल लेगा और एक CH3 बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन also called chloroform। फिर अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, अब एक और रिएक्शन होगा इसमें, फिर से सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से रिएक्ट होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल से, तो ये फिर CCl4 और हाइड्रोजन यूनिट बाहर निकलेगा। अब इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना। ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन और इस टेट्राक्लोरोमीथेन को नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोला जाता है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसका तो ये था क्लोरीनेशन यानी हेलोजिनेशन था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब चलते हैं इसके रेट पे। तो कह रहा है रेट तो हमने आपको बता ही दिया यहाँ पे, हेलोजन ग्रुप का जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं अल्केन में तो फिर इसका रेट क्या होता है ये तो हो गया। अब कह रहा है कि ठीक है, अब उसका क्या रेट होता है हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट का, कौन से अल्केन में रिप्लेसमेंट का चांस ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्केन पता है आप लोगों को, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अभी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ अल्केन, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ replacement of hydrogen of alkanes। ठीक है, क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री का मतलब होता है, देख लीजिए ये कार्बन है, एक कार्बन से यहाँ पे ऐड है, इसी कार्बन से तीसरा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड है, इसी कार्बन से फिर CH3 ठीक है। ये सेंट्रल कार्बन 1 2 3 4 3 डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री मीथेन हो गया, सॉरी 3 डिग्री अल्केन। 2 डिग्री कैसे होगा, CH3 एक कार्बन से CH3
सॉरी यहाँ पे CH2 होगा, CH2 और CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। इस कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन ऐड है, ठीक है। और इस कार्बन से 1 2 3 2 डिग्री में। अब 1 डिग्री कैसे होगा, प्लेन स्ट्रेट चेन होगा, CH3 CH2 CH2 CH3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मतलब अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं, जैसे ये हायर अल्केन हो गया, तो इसमें नाइट्रेशन और सल्फोनेशन भी हो सकता है, हेलोजिनेशन भी होगा। तो इसमें हाइड्रोजन का रिप्लेस होने का टेंडेंसी ज़्यादा है 3 डिग्री अल्केन में, फिर 2 डिग्री अल्केन में, फिर 1 डिग्री अल्केन में। ओके, समझ में आया ये रेट? तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम ये इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं हेलोजिनेशन का, कि जब ये क्लोरीन इस पे कैसे अटैक करता है और ये टोटली इतने सारे रिएक्शन कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप हो गया इनिशिएशन, इनिशिएशन, और दूसरा होता है प्रोपगेशन एंड थर्ड होता है टर्मिनेशन। तभी हम इनिशिएशन पढ़ते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है, तो कह रहे क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होते हैं, जब इसको हम सनलाइट की उपस्थिति में इसको हीट करते हैं, तो इसमें होमोलिसिस डिवीजन होता है, होमोलिसिस होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। हल्के से हीट करने पे बॉन्ड का ब्रेक होगा और ये अपने चलो भैया तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, नहीं रहना है हमारा, हम दोनों के एक साथ रहने की जरूरत नहीं है, चलो हम दोनों बहन नहीं रहेंगे, अब अपनी अपनी शादी करके अपने अपने घर बसाते हैं, ठीक है। तो ये हीट हुआ, होमोलिसिस हुआ, अपने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ये दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब क्या करता है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अब घूमेगा, अपना जीवन साथी ढूंढेगा। अब इसको कहाँ से मिलेगा, अल्केन पर अटैक करेगा। तब अल्केन यहाँ पे है, मीथेन भैया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस मीथेन से ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है, सॉरी मैं इसको ऐसे इंडिकेट कर देती हूँ, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। ये मीथेन के हाइड्रोजन पे डोरे डालेगा कि चलो भैया तुम मुझसे शादी कर लो। और ये भी किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। तो ये क्या करेगा, तो फिर बोलेगा कि नहीं मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा, तो बोलेगा नहीं मैं करूँगा, ठीक है। तो ठीक है तुम अपना इलेक्ट्रॉन लो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर ये मिथाइल रेडिकल बन जाएंगे और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ ऐड होके हाइड्रोजन क्लोरीन का यूनिट बाहर निकल जाएगा और ये भैया मिथाइल रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। अब फिर से ये मिथाइल रेडिकल जो है, ये मिथाइल रेडिकल एक नए क्लोरीन मॉलिक्यूल से फिर से रिएक्ट करेंगे। तो फिर कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर यही होमोलिसिस होगा, हिट होगा, दोनों रेडिकल बाहर निकलेंगे। तो फिर इस बार क्या होगा, इससे एक क्लोरीन निकल के और इस एक क्लोरीन इससे ऐड हो जाएगा कार्बन से, तो ये हो जाएगा CH3Cl और बचा हुआ क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से ये घूमेंगे।
अभी फिर ये फ्री रेडिकल क्लोरीन क्या करेगा, फिर से कोई दूसरे मतलब इसी पे ये डोरे डालेगा कि फिर से एक और हाइड्रोजन को मैं लूंगा। इधर पता चला है ना कि जब तक ये मैकेनिज्म रिएक्शन होता रहेगा, जब तक इसका हाइड्रोजन कंप्लीट ना हो जाए, कंप्लीटली रिप्लेस ना हो जाए, तो फिर से इस पर अटैक करेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे नए सिरे से बनाते हैं। ऐसे 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। यही वाला है, हम यहाँ पे थोड़ा स्प्रेड करके बनाते हैं। और ये क्लोरीन रेडिकल है। तो अब ये इस हाइड्रोजन पे किसी तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ मिलके हाइड्रोजन HCl मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेगा और फिर से ये रेडिकल घूमेंगे, फिर रेडिकल CH2Cl, ठीक है। अब फिर से अब ये क्या करेगा, फिर से ये दूसरे किसी नए, इसको यहाँ पे ये रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ तो क्लोरीन क्लोरीन वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल बने हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल बने हैं। फिर से इसमें से एक क्लोरीन इसमें मीथेन पर अटैक किया है, मिथाइल फ्री रेडिकल बनाया है, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल नए क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करके ये बनाया है अपना प्रोडक्ट। और ये फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बाहर निकला, फिर से ये इसी पे अटैक करेगा। फिर से हम आगे यहीं से सेम प्रोसेस ऐसे करेंगे। फिर से ये किसी दूसरे नए क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, सनलाइट से थोड़ा हिट करेंगे, फिर ये क्या बनेगा, फिर इसमें से क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है। तो ये CH2Cl2 होगा, ये स्टेबल हो गया। और फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन के घूमेंगे। फिर ये यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं, फिर से इसको यहाँ पे स्प्रेड करते हैं। यहाँ पे अभी 2 हाइड्रोजन लेना है हमको, है ना, और 2 क्लोरीन। चलो हम यहीं पे क्लोरीन ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर अटैक कर रहे थे, समझने के लिए, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी बॉन्ड बना सकते हैं। और फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे है, फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस पे अटैक करेगा ना, हाइड्रोजन लेके आ जाएगा। हाँ, तो फिर से ये CHCl2 फिर रेडिकल प्लस HCl मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर से ये नए क्लोरीन मॉलिक्यूल से अटैक करेगा और फिर से ये क्या बनाएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन रेडिकल। फिर से इसको स्प्रेड करते हैं यहाँ पे। अब ये लास्ट है, प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन ये वाला बचा हुआ है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन पीछे नहीं छोड़ेगा ये फिर रेडिकल क्लोरीन का, जब तक हाइड्रोजन खत्म न कर दे। फिर से इसको क्या करेगा, फिर रेडिकल CCl3 प्लस HCl, ठीक है। फिर से ये क्या करेगा, नया क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ये सनलाइट, ठीक है। और यहाँ पे बना लेगा ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है बताइए, भी पीछे हम बताए हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और प्लस ये HCl। तो अब ये प्रोसेस तो होता ही रहेगा, है ना, ये मैकेनिज्म होता ही रहेगा। तो फिर इसको स्टॉप कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका।
ओके, अब ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब प्रोपगेशन उसमें आते हैं, टर्मिनेशन में आते हैं। थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड था टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बना है? पहला क्या हुआ है, क्लोरीन रेडिकल मिल करके क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बनाए थे, और दूसरा क्या बना था? और आपको एक चीज पता है, ये मीथेन के क्लोरीनेशन में, हैलोजिनेशन में एक और प्रोडक्ट बनता है जो इसमें शो नहीं होता है, लेकिन वो बनता क्या है, वो है इथेन। क्योंकि इसमें कितने सारे हैं, वो बना था ना फर्स्ट इसमें मिथाइल फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल दो मिथाइल फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे। इथेन बनता है, ठीक है। यही हेलोजिनेशन में एक प्रोडक्ट बनता है, ये वो है मीथेन, इथेन, सॉरी इथेन। ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है। और थर्ड क्या बनता है, मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल CH3Cl, ठीक है। ये 3 रिएक्शन होते हैं इसमें। बस इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा कि इसमें